और श्री नरेंद्र कुमार, सुमित चौधरी जी, मनोज कुमार, तुलसी कुमार, आप सब तीनों का बहुत क्योंकि अभी सम्मानित का हम लोग की दलितों की राजनीतिक पार्टी तो एक चिराग पासवान जी का भी बना हुआ है और मांझी जी का भी बना हुआ है, लेकिन ये दलितों की पार्टी ना बन करके कहीं न कहीं एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। आखिर और जो अंतिम पंक्ति के हमारे दलित लोग हैं वो जब जाए तो कहाँ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल आज पैदा हो रहा है। कहीं कोई ऑप्शन नहीं रहने की वजह से कभी इसका फायदा राजद उठाने का कोशिश करता है और कभी जदयू उठाने का कोशिश करता है। और अगर सबसे ज्यादा कोई दलित में अगर कोई उत्पीड़न हुआ है तो वो कहीं न कहीं हमारे पास ही रहेंगे। आज तक विरोध करने के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, लेकिन अब अपनी खुद की एक नई प्लेटफॉर्म होगी जिसका नाम भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी डेमोक्रेटिक है। और इस नए प्लेटफॉर्म से हम लोग एक नई लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। हम लोग अपना जो भी हम लोग का अपना प्रॉब्लम्स होंगे, हमारे लोगों का प्रॉब्लम्स होंगे, हम लोग इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आज देखिए इधर कुछ दिनों की ही बात है, आज 15 से 20 दिनों की बात है, 2-3 ऐसे उदंड लोग जो हैं, राजद के उदंड लोग जो हैं कहा जाए साफ तौर पर, जो हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से हम लोग उनकी मदद भी सीमित तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये एहसास बहुत काफी दिनों से हो रहा है कि कहीं न कहीं हम लोग को अगर रहना होगा, सिर्फ तारीख के ही मामला नहीं हों, आप कहीं भी चले जाइए, महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, हमारे लोग जो गरीब भाई बंधु हैं, एक जहानाबाद का रामकृष्ण का भी जन्म हुआ है, तो हमारी पार्टी का जन्म हो चुका है और इस चुनाव में हम लोग अपना कार्यकर्ता को मैदान में उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे और यह जो अत्याचार जुल्म के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। नई पार्टी की, नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी डेमोक्रेटिक। ये 2025 में चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तत्पर हैं, क्योंकि यहाँ की जो भी आज तक राजनीतिक पार्टियाँ जो भी बनी हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं न कहीं जनता को उसके साथ धोखा भी कर रही है। क्योंकि 2015 के बाद देखने को, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, ये देखने को मिल रहा है बिहार में कभी एनडीए की सरकार बनती है तो कभी बनती है महागठबंधन की सरकार। चुनाव होता है किसी और के साथ महागठबंधन करके, सरकार किसी और के साथ बनती है। तो कहीं न कहीं ये जनता के साथ धोखा हो रहा है और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। हम लोग के साथ बहुत बड़ा जन सैलाब है जो कि आपको चुनाव में देखने को मिलेगा, उसके रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा कि आखिर कितना बड़ा हम लोग की जो है ज़मीनी स्तर पे पकड़ है।